अरे भाई लोग नमस्कार। आज का टॉपिक बड़ा ही धमाकेदार है। सोचिए, अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क और उसका राष्ट्रपति, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी, भारत जैसा बड़ा दोस्त छोड़कर पाकिस्तान को गले लगा ले। अब सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन हकीकत यही है। और ये बात किसी ने ऐसे ही नहीं बोली। ये खुलासा किया है अमेरिका के पूर्व NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने। मतलब सीधा सीधा आदमी जो अंदर की बात जानता है वही बता रहा है। सबसे पहले ट्रंप ने भारत पर 25% शुल्क लगाया। भाई, ये टैरिफ होता क्या है? मान लीजिए आप सब्जी खरीदने बाजार जाते हैं, टमाटर का भाव है 100 रुपये किलो, लेकिन दुकानदार बोले, भाई ऊपर से सरकार ने टैक्स लगा दिया है, अब ये 125 रुपये किलो पड़ेगा। तो अब आप सोचिए, खरीदार की जेब पर बोझ बढ़ गया। भारत का यही हाल हुआ। भारत ने जो भी सामान अमेरिका भेजा उस पर 25% का टैक्स ठुक गया। अब ट्रंप बोले, अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है। उन्होंने और 25% टैक्स ठोक दिया। अब भारत का सामान अमेरिका पहुंचा तो उसकी कीमत हो गई 150 रुपए। भाई साहब, इतनी महंगी चीज कौन खरीदेगा? यानी भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड अमेरिका में धड़ाम। अब आइए जरा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान पर अमेरिका ने पहले 29% टैरिफ लगाया था, लेकिन ट्रंप ने कहा, अरे ये तो अपना बिजनेस पार्टनर है। और क्या किया? टैरिफ घटाकर कर दिया सिर्फ 19%। मतलब भारत पर बोझ बढ़ा दिया, पाकिस्तान पर बोझ घटा दिया। सीधी सीधी बात, भारत को नुकसान, पाकिस्तान को फायदा। अब भाई, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। अमेरिका पहले भी कई बार भारत को झटका दे चुका है। सन 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को हराया था। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था रिचर्ड निक्सन। निक्सन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत पर दबाव डालने के लिए 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। सन 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध ठोक दिए। भारत को लगा अब तो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन उसी समय भारत ने आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुना। मतलब इतिहास गवाह है, जब भी अमेरिका को अपना फायदा दिखता है वो भारत को धोखा देने में पीछे नहीं हटता। अब बात करते हैं खुद डोनाल्ड ट्रंप की। भाई, ये आदमी कोई आम नेता नहीं है। ये सबसे पहले एक बिजनेसमैन है। उसका दिमाग हमेशा घूमता है, कैसे अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाऊं। न्यूयॉर्क में होटल बनाए, दुनिया भर में रियल एस्टेट डील की, टीवी शो किए, द अप्रेंटिस वाला। मतलब आदमी राजनीति में बाद में आया, लेकिन बिजनेस दिमाग हमेशा एक्टिव रहा। तो जब वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो उसकी पॉलिसी भी वही रही, अमेरिका फर्स्ट, लेकिन मेरा बिजनेस भी साथ में फर्स्ट। अब जरा सोचिए, भारत का अमेरिका को निर्यात कितना है? हर साल भारत अमेरिका को लगभग 80 अरब डॉलर का माल बेचता है। उसमें IT, सर्विस, फार्मा, टेक्सटाइल, स्टील, मसाले, जेम्स एंड ज्वेलरी सब शामिल है। अगर उस पर 50% टैक्स लग जाए तो कितनी बड़ी तबाही होगी। कंपनियों का मुनाफा आधा हो जाएगा, नौकरियां कट जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। मतलब ट्रंप के एक फैसले ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। अब पाकिस्तान की हालत देखिए, वहां की अर्थव्यवस्था वैसे ही आई, CU में है। लेकिन इस फैसले से अमेरिका में पाकिस्तान के प्रोडक्ट थोड़े सस्ते हो गए। वहां के बिजनेसमैन खुश हो गए, वाह भाई वाह, अब तो हमारा माल अमेरिका में बिकेगा। लेकिन असली बात यह है, यह सब पाकिस्तान की मदद करने के लिए नहीं था। ये था ट्रंप के अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए। अरे भाई, ये सब सिर्फ टैरिफ का मामला नहीं है, ये पूरी ग्लोबल राजनीति का खेल है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके कहने पर चले। अगर भारत अपनी मर्जी से चलेगा, जैसे रूस से तेल खरीदना, चीन को टक्कर देना, तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। और नाराजगी दिखाने का सबसे आसान तरीका है ट्रेड वॉर। यही ट्रंप ने किया। भारत को सबक सिखाने के लिए उस पर भारी टैरिफ ठोक दिया। तो भाई लोग, मामला साफ है, भारत पर 50% टैक्स ठोक दिया गया, पाकिस्तान पर टैरिफ घटाकर सिर्फ 19% कर दिया गया। भारत का नुकसान, पाकिस्तान का फायदा, और ट्रंप का बिजनेस सेफ। मतलब साफ है, राजनीति और बिजनेस ने मिलकर रिश्तों की बलि चढ़ा दी। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। अमेरिका जैसा मुल्क भी जब अपने फायदे के लिए रिश्ते बेच देता है तो हमें समझ लेना चाहिए, दुनिया में कोई किसी का सच्चा दोस्त नहीं होता। सबका दोस्त वही है जिसका फायदा हो। भारत के लिए सबक यही है, आत्मनिर्भर बनो, अपने दम पर खड़े रहो और किसी पर अंधा भरोसा मत करो।